कहा किसने था ये? शुरुआत उद्गम कहाँ से है? किसके मन में ये विचार आया? किसके हृदय से फूटा? ये विस्तार जो धरती पे हुआ है, ये विस्तार करने वाला कौन है? किसके कहने से हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है? आप लोग भी कह सकते हैं किसके कहने से बनाया है? यानी किसी एक के कहने से हमने शिव को बनाया है। उन्होंने कहा कि मेरे शिव को देख, तू अपने शिव को छोड़। शिव तो वही है, लेकिन उस शिव से तेरा रिश्ता बड़ा कमजोर है, बहुत पुराना, बहुत कमजोर, कभी भी टूट जाता है। ये रिश्ता है कि अभी महादेव ने नहीं दिया तो छोड़ा, उसको माना, उसने नहीं दिया तो छोड़ा, इसको माना। ये तो है रिश्ता। तो महादेव से ये रिश्ता जो है बड़ा कमजोर है। लेकिन शिव के शिष्य हरिंदानंद का जो अपने गुरु से रिश्ता है वो इतना गहरा है, इतना गहरा है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी वो अपने गुरु के लिए किसी से समझौता नहीं करेंगे। सारी यातना, सारी चीजें सही उन्होंने, लेकिन महादेव को महादेव ही रहने दिया। वहां तक ये बात नहीं आई जैसे ढाल बन के कोई खड़ा हो, जैसे कोई सैनिक खड़ा हो और सोच लिया है उसने कि पीछे तो धरती पे कदम रखने नहीं देंगे, जितने बाण चलाने हैं हम पे ही चला लो, पीछे के लोग तो सुरक्षित ही रहेंगे। तो साहब को पे इस दुनिया के लोगों ने कितने तरह की बातें की, उपहास किया, अपमान किया। किसने? अभी अभी आपने घटना सुनी कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। अभी अभी आपने सुना उनके माता पिता को जब ये लगने लगा तो उनको अपने बेटे से भी दिक्कत हो गई। स्वाभाविक है, चिंता में दिक्कत हुई, लेकिन चिंता में ही तो बहुत कुछ बोल देते हैं हम। अपनों की चिंता में बहुत कुछ बोल देते हैं। कहाँ समझ पाते हैं कि शिव भी अगर शरीर में उतरेंगे तो हम कहाँ समझ पाते हैं, हम कहाँ जान पाते हैं कि कौन हमारे बीच आया है और किससे हमारी अभी अभी मुलाकात हुई है। आप तो नहीं जान सकिएगा, इन आंखों से तो नहीं देख सकिएगा। अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख। किसी पे विश्वास हो या ना हो, मेरी बात पे विश्वास करना। ये तीनों सूत्र सहायक हैं शिव को गुरु बनाने में। सहायक मतलब मदद करते हैं, लेकिन मुख्य चीज क्या है? कौन सी ऐसी मुख्य चीज है जिसकी मदद के लिए ये चीजें हैं? हमेशा उन्होंने ये कहा भी और शिष्यानुभूति में लिखा भी है कि आपका अस्थाई शिष्य भाव होना ही अनिवार्य है। शिव की शिष्यता में एक निष्ठता और समर्पण अपने गुरु के लिए होना ही होना है। आप कहिएगा मुझको अभी विश्वास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरु के रूप में जब हम शिष्य बनते हैं उनके, तो गुरु के रूप में उस शिव के पास अविश्वास में भी जाया जा सकता है, बिना श्रद्धा के भी जा सकते हैं। संशय ही संशय हो, शंका ही शंका हो, तब भी उनके पास हम जा सकते हैं। महादेव गुरु के रूप में एक ऐसी सत्ता है जो ये नहीं कहते कि मुझ पे विश्वास है तब आओ। जो हो तुम, जैसे हो तुम, उसी रूप में जीव से शिव बनाने का संकल्प साहब श्री का रहा, लोगों को शिव की तरफ भेजने का रहा। शिष्यानुभूति एक छोटी सी किताब जो 1990 में लिखी गई, शायद आपके पास होगी। अगर नहीं हो तो आप मंगवा सकते हैं, मुख्यालय से मंगवा सकते हैं, गुरु भाइयों के द्वारा या गुरु बहनों के द्वारा मंगवा सकते हैं। उसको पढ़िएगा। उसमें साहब ने जो बातें लिखी हैं, अपनी अनुभूति, शिष्यानुभूति यानी शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी की अनुभूति उन्होंने लिखा है अपने गुरु के लिए कि अगर विश्व का मानव आपको अपना शिष्य भाव अर्पित करता है, तो गुरु के रूप में शिव को विश्व के मानव के अभ्युदय का भार लेना ही पड़ेगा। कितने समय के बाद इस पंक्ति को दोहराते समय ये प्रश्न बार बार उठने लगा कि ये पंक्ति ये बताती है कि शिष्य बोल रहा है कि गुरु को क्या करना होगा। यहाँ तो गुरु बताता है ना कि शिष्य को क्या करना होगा, तो शिव के शिष्य हरिंदानंद जी बता रहे हैं कि शिव को क्या करना होगा। साहब ने कहा कि प्रेम अधिकार लाता है,
आपका बेटा आता है स्कूल से और कहता है माँ आज के आज जूता खरीदा जाना चाहिए, जूता फट गया। आप कहते हैं अभी रुक जाओ, पैसा नहीं है, 2 दिन 4 दिन बाद खरीद देंगे। कहता है नहीं, अभी का अभी खरीदना ही होगा। प्रेम है, प्रेम में अधिकार होता है। पिता को कह देते हैं बाबूजी नहीं, आपको ये काम तो करना होगा बाबूजी। अधिकार है, प्रेम में अधिकार होता है। यानी शिव से उनका प्रेम ये अधिकार उनको देता है कि वो अपने गुरु शिव को कह रहे हैं ये कि अगर विश्व का मानव आपको अपना शिष्य भाव देगा, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी वर्ण, पुरुष या स्त्री, अमीर या गरीब, कुरूप या सुंदर, कोई भी हो, अगर शिष्य भाव देता है, हे शिव आपको विश्व के मानव के अभ्युदय का भार लेना ही पड़ेगा, लेना ही होगा। और गुरु ने किया भी यही। आज हमारे आपके बीच ऐसे कितने लोग हैं, अलग अलग विसंगतियों के लोग, अलग वेशभूषा है, अलग भाषा है, अलग सोच है, अलग खान पान है, हर चीज तो अलग है। यहाँ तक कि एक एक जर्रा जर्रा इस धरती का और रोम रोम हमारे शरीर का, सबका एक दूसरे से अलहदा है, जुदा है, अलग है, एक जैसा नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं है। तब भी विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं शिव, और उस महादेव को अपना गुरु बनाने का आवाहन है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। शिव के शिष्यता में जुड़ने के बाद 3 सूत्रों को करने का आग्रह किया जाता है कि ये 3 सूत्र आपके हमारे मन को एकाग्र करेंगे महादेव की तरफ। हम लोग सोचते हैं कि कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये इसमें करना ही क्या है। आते हैं, बोलते हैं साहब हरिंद्रानंद जी ने 3 सूत्र दिए हैं, दया मांगना, चर्चा करना और प्रणाम करना। ठीक है भैया, आप सभी को प्रणाम और कह के उतर जाते हैं, इसमें है ही क्या। लेकिन इसमें दुनिया की कोई चीज छूटी हुई नहीं है। हर हाँ चलिए, कभी हटती है कभी आती है ये बिजली क्या हो रहा है, क्या भाई साहब क्या हो रहा है, आपको भी नहीं ना पता। देखिए करंट क्या, ऊर्जा, ऊर्जा है ना, ये भी क्या करेगी कुछ नहीं मालूम है। ऊर्जा को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो जिसके हाथ में होती है वो ताकत उसी हाथ को जला देती है। संभालने का ज्ञान कितना जरूरी है, हर चीज में ज्ञान कितना जरूरी है। शिव से दया मांगना पहला सूत्र है। हम लोग प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं, करने जैसा, मशीन की तरह, मशीन की तरह करना है इसलिए कर लिया है, मशीन की तरह कर रहे हैं। मशीन में यानी टेप रिकॉर्डर में प्रेम के गीत बजते हैं, लेकिन मशीन को प्रेम किसी से नहीं होता। मशीन में दुख के, शोक के, रोने के गाने बजते हैं, लेकिन मशीन की आंखों से आंसू नहीं बहते। जिसमें संवेदना होती है, जिसमें एहसास करने की क्षमता होती है, सुख या दुख वही महसूस करता है, आनंद भी वही महसूस करता है। जीव से शिव भी वही हो सकेगा, संभावना है ये। तो शिव से दया मांगना यानी इसमें थोड़ा भाव भी हो। ठीक है भैया, ये माइक ठीक है, ये ठीक है। कोई बात
हेलो। छोड़ दीजिए ना, इसको हटा ही दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, मत दीजिए अब। वो लगता है स्टैंड हमको सुनने, मत दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। नया नया काम करने में ये सब होता रहता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन कुछ भी बिगड़ता रहे उसको फिर से बना के ठोक पीट के ले चलना है। हाँ, इसके कारण रुकना नहीं है। तो खैर, हम लोग बात कर रहे थे तीनों सूत्र के बारे में। ये तीनों सूत्र हमारे मन को, हमको गौर करना होगा, ये तीनों सूत्र हमारे मन में करना है हमको, मन को साधन बनाना है। तो मन ही साधन है, ये साहब हरिंद्रानंद जी समझ चुके थे कि मन ही साधन है किसी को अपना बनाने में। पहला सूत्र दया मांगना, ये भी मन ही मन अपने गुरु शिव को ये संप्रेषित करिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। बार बार मन का ये संप्रेषण, हमारे मन को जो बिखरा हुआ है दुनिया में, चारों तरफ भटका हुआ है, एक ही बार में मन कितनी जगहों पे है, ये पूरी तरह महादेव के तरफ ये मन उन्मुख कैसे हो, इसके लिए बार बार मन का ये संप्रेषण अपने गुरु शिव को। याद रखिएगा, मन का संप्रेषण। और मन से किसी चीज को कहीं भेजने के लिए तो मन को उस चीज पे टिकाना पड़ता है। यहाँ तक कि हम मंदिरों में भी अगर जाते हैं कभी, तो हमारे माता पिता हमेशा कहते रहे कि बउआ आंख बंद करो, आंख बंद करो, हाथ जोड़ो और अपना पूरा ध्यान लगाओ महादेव पे। नहीं, मूर्ति है लेकिन सामने है, आंख क्यों बंद करवा रहे हैं भाई, आंख खोल के कहिए। नहीं, कभी भी आपने देखा होगा कोई साधना या कोई इस तरह की पद्धति लोग आंख बंद करके करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आंख बंद करना मतलब बाहर की चीजों से कटकर अपने अंदर देखने की विधा को विकसित करना, इसको बढ़ाना, हम अपने को देख पाए, हमारा अंश जो है हम उसको देख पाए। इसके लिए अद्भुत सी बात है शिव चर्चा में या शिव की शिष्यता में भी, कि यहाँ आंख बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं साहब हरिंद्रानंद। वो कभी नहीं कह रहे हैं ये बात कि आंख बंद करके बैठिएगा कहीं पे। वो कह रहे हैं कि मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगिए। और ये दया मांगने का जो तरीका है, ये दुनिया में आप कोई भी काम करते हुए कर सकते हैं। खेत में खेती करते हुए, घर में खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए, रोड पे जाते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए, बिजनेस करते हुए, दुनिया का कोई भी काम करते हुए हमारा मन तो उससे जुड़ा ही होता है जो मेरा अपना होता है। और महादेव मेरे अपने हो जाएं, हुए नहीं हैं, होने की कोशिश में हैं, हो जाएं, इसके लिए बार बार पहला सूत्र जो है उसको, उसकी आवृत्ति ली जाती है। जैसे गाड़ी जो चलती है, पहला गियर अगर उसका नहीं लगाइएगा तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई गियर नहीं लग सकेगा। पहला गियर साइलेंट होता है, पहला गियर ऐसे लगा के लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा गियर लगाते हैं। गाड़ी चलाना मतलब हम थोड़ा सा सीखे थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें मैंने देखा था यही, साहब ने भी यही कहा कि दया मांगना यानी शिव शिष्यता के भाव में अपने मन को ले जाने की पहला कदम, पहली प्रक्रिया। महादेव से दया मांगना अगर मन सीख जाता है तो फिर क्या होता है? दूसरा सूत्र शिव की चर्चा, दूसरों को समझाना और बताना ताकि मेरा मन भी समझ सके। कभी कभी आपने ये पंक्ति सुनी होगी, दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है। तो लोग कहते हैं दो धारी तलवार मतलब तलवार तो काटती है,
लेकिन ये तो धारी तलवार काटती नहीं है, जोड़ती है, दोनों को एक साथ प्रभावित करती है, जो बोलता है उसको भी, जो सुनता है उसको भी, दोनों के मन को शिव भाव से आप्लावित करती है। शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, यानी जो सुन रहा है उसको भी, जो बोल रहा है उसको भी, अगर दोनों को शिव भाव से आप्लावित ना करे तो शिव चर्चा का कोई फायदा नहीं। अगर मेरे मन को ही नहीं डुबा सका वो महादेव में, घेरे में ही नहीं ले जा सका महादेव के, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। शिव की चर्चा शिव के लिए करना, आज तक तो हम लोगों ने सुना था अपने लिए करना, दूसरे के लिए करना, बेटा के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए करना, महादेव के लिए करना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारे ये करने का कोई परिणाम है? करके तो देखना पड़ेगा। इसके लिए मिठाई मीठी है, खा के देखना पड़ेगा। ट्रेन मिलती है जाने के लिए, ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए परिणामदायक है ये, इसके लिए करना पड़ेगा। करने पे ना दया, पहला सूत्र। हम कहते हैं महादेव दया करेंगे तब ना हम करेंगे, और साहब कहते हैं करोगे तब ना दया होगी। इंतजार में बैठे हैं कि महादेव दया करेंगे तब हम जाएंगे, और साहब कह रहे हैं कि करिए तब ना दया होगी। दया होगी किस पे? शिष्य पे ना। तो शिष्य जब करेगा तभी ना दया होगी। तो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र दोनों शिव के घेरे में नहीं हो तो नहीं कर सकते। तीसरा सूत्र, शिव को प्रणाम करना। शिव को प्रणाम करने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया पहले से हमारे समाज में, हमारी दुनिया में स्थापित विधियां हैं, जिसमें हाथ जोड़ के प्रणाम करना, झुक के प्रणाम करना, अपने पूरे शरीर को लेटा के प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, अलग अलग तरह की विधियां हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं किसी जगह पे अगर आप जाइएगा, कोई धार्मिक आध्यात्मिक जगहों पे जाइएगा, तो आप देखिएगा कि प्रणाम ही है, करना प्रणाम ही है। मुद्राएं अलग अलग हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं। कोई अंगूठा जोड़ के करता है, कोई ऐसे हाथ को मोड़ मोड़ के कर रहा है, कोई हाथ को पीछे बांध के कर रहा है। यानी शरीर की मुद्रा सबकी अलग अलग है, लेकिन प्रणाम तो मन करता है। और साहब श्री ने कहा प्रणाम भी तो आपका मन ही करेगा। उस महादेव को मन ही मन प्रणाम करिए, बार बार करिए। एक पत्थर पे पानी फेंकिए, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन अगर बूंद बूंद, एक एक बूंद उस पत्थर पे लगातार अनवरत, एक बूंद पानी की कुछ नहीं बिगाड़ सकती किसी का, लेकिन लगातार उसका अभ्यास, लगातार उसका गिरना, निरंतर ये प्रक्रिया एक दिन उस पत्थर को भी फाड़ देती है। और हमारा आपका मन जो इतने संवेदनाओं से घिरा हुआ है, इतने एहसास है उसमें, प्रेम, सहानुभूति, करुणा को महसूस करता है, उस मन में महादेव के लिए ये तीनों सूत्र करना धीरे धीरे हमारे बिखरे हुए मन को, जो चारों तरफ फैला है, सीधे महादेव के तरफ उन्मुख करता है। संसार में इसको कहते हैं गुरुमुख होना। गुरु का के तरफ मुख का होना नहीं, मेरे मन का गुरु के तरफ उन्मुख होना। तो ये तीनों सूत्र इसमें मदद करते हैं। और जैसे ही हमारा मन पूरी तरह उन्मुख हो जाता है, तो ये अस्थाई शिष्य भाव लगातार हमारे मन में अस्थाई, अब बाहर से कुछ भी होगा ये बदलेगा नहीं। अब महादेव देंगे कि नहीं देंगे, बदलेगा नहीं। हम ना अपना बेटा अच्छा है कि बुरा है, हम बेटा नहीं बदलते हैं। मेरा पति अच्छा है या बुरा है, हम पति नहीं बदलते हैं। मेरे अपने माँ बाप कैसे हैं, हम अपने माँ बाप को नहीं बदलते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा रिश्ता कमजोर होता है उस ईश्वर से, तो हम ईश्वर बदलने लगते हैं, हम धर्म बदलने लगते हैं, हम रास्ते बदलने लगते हैं। लेकिन अगर हमारा मन उस महादेव पे टिक जाए, एक बार टिक जाए, एक प्रणाम हो जाए महादेव को, फिर वो हिल भी नहीं सकता, क्योंकि अब महादेव ने हमको आपको पकड़ लिया है। हम अपनी तरफ से पकड़ते हैं तो छूटते हैं, कभी छूट जाते हैं, कभी हाथ छूट जाता है, लेकिन अगर महादेव पकड़ेगा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। महादेव पकड़ेगा कैसे? क्या महादेव आज नहीं पकड़े हुए हैं? पकड़े हुए हैं। लेकिन गुरु और शिष्य परंपरा ये बताती है कि गुरु कोई भी हो वो ईश्वर से मिलवाता है, सही गुरु। शिव भी जब गुरु होंगे तो वो ईश्वर के अपने ही स्वरूप से मिलाएंगे, महादेव का समग्र स्वरूप।
तीसरा सूत्र में जब हम नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, नमः शिवाय मंत्र शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करने की अनुपम विधा है। ऐसी विधा जो शिव के संपूर्ण स्वरूप को प्रणाम करती है एक साथ। तो ये तीनों सूत्र जो सुनने में या कहने में बहुत आसान लगते हैं, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, लेकिन आपके हमारे निरंतर अभ्यास से ये एक दिन हो जाता है। लेकिन निरंतर लगातार ये करना होगा। अपने लिए तो हमने बहुत कुछ किया है, आइए महादेव के लिए करते हैं। ये सौभाग्य मिला है इस जीवन में। आज का ये कार्यक्रम जो है अब तो थोड़ी देर तो हो गई है, लेकिन कोई जिज्ञासा है तो कहिए भाई। अम्बाला के गुरु भाईवा ने एक जिज्ञासा दीदी रखी है। गुरु में पांचों शक्तियां का समावेश माना गया है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। इन पांचों पर विस्तार पूर्वक समझाने की कृपया की जाए। आओ चलें शिव की ओर में। इस पे एक आलेख भी है। गुरु में 5 शक्तियों का समावेश माना गया है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। इच्छा, ज्ञान और क्रिया शिव की नियामक शक्ति कही गई है। इच्छा यानी शिव ने इच्छा की है तो सृष्टि बनी है, ज्ञान दिया है तो सृष्टि चल रही है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ईश्वर का ये रूप माना गया है, ईश्वर की ताकत मानी गई है इसको। चित्त और आनंद, ये चित्त मतलब चेतना की बात हो रही है। चित्त मतलब हम कहते हैं मेरा चित्त नहीं कर रहा है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है, तो ये इससे नहीं संपर्क है इसका। चेतना, हमारी चेतना, हमारा चित्त, जो आनंद, आनंद कहाँ मिलता है? महादेव के आश्रय में ही जाके मिलता है। आदि शंकराचार्य ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब पूरे भारत का भ्रमण किया था, तो उन्होंने शिव के लिए जो श्लोक लिखे शिव के गुरु स्वरूप पे, उसमें चिदानंद मूर्ति लिखा है। चिदानंद यानी उन्होंने इच्छा, ज्ञान और क्रिया नहीं लिखा है, सतचित नहीं लिखा है, चिदानंद लिखा है। चित्त और आनंद, गुरु के रूप में चित्त और आनंद की मूर्ति है शिव। गुरु के रूप में वो विवेकपूर्ण दान देते हैं, ईश्वर के रूप में हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बिना विवेक को ज़्यादा रखे, जो उनकी आराधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसकी मनोकामना की पूर्ति वो कर रहे हैं, लेकिन गुरु के रूप में विवेकपूर्ण दान देते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होगा, सही होगा, गुरु वही देंगे। जो हमारे लिए हितकर नहीं होगा, गुरु वो नहीं देंगे। कोई भी, हमारा बच्चा भी अगर चाकू मांगता है, हम नहीं देते। हमको पता है कि उसका हाथ कट सकता है, बच्चे को नहीं पता। तो बच्चे के नज़र में तो हम अच्छे नहीं हुए। अच्छा तो वो होगा कि जो मांगे वो दे देंगे, जो मांगा है सो दे दिया है। तो देखिएगा कि धीरे धीरे वो समझ ही नहीं पाता है कि हमको करना क्या है। गुरु का ये स्वरूप ये बताता है। गुरु के और भी रूप माने गए हैं, सदाशिव भी, पंचानन भी, दक्षिणामूर्ति भी। शब्द से अगर पकड़ते हैं तो हम कहते हैं कि दक्षिणामूर्ति यानी दक्षिण मुख करके बैठे हुए, चूँकि इसको हिमालय उत्तर में है, इस तरह से देखा गया है। लेकिन गुरु के रूप में भी वो कण कण में हैं। उनकी करुणा का ही एक भाग है दया भाव। दया का भाव करुणा का ही भाग है, और पहला सूत्र में हम दया ही मांग रहे हैं। शिव की चर्चा जब दूसरों से करते हैं, यानी हम आपसे करते हैं, आप हमसे करते हैं, हम लोगों से के द्वारा जब किसी से होता है तो वो कुछ पूछता है, हम उसका उत्तर देते हैं। ये जिज्ञासा और उत्तर देना, ये हमारे मन में ज्ञान का प्रवेश करवाता है। कितनी बार आपने देखा होगा, हमारी आपकी अनुभूति है ये, कि हम जब किसी से बात करते हैं महादेव की, और अगर वो कोई ऐसा प्रश्न पूछता है, ऐसी जिज्ञासा पूछता है जिसका उत्तर हमको नहीं आता, और आप देखिएगा कि अचानक ही आप बोलने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं, और आप जो कहते हैं सामने वाला उसी से समझ जाता है। बाद में आप सोचते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, मुझको तो आता नहीं था, फिर ये कैसे वो संतुष्ट हो गया, ये उत्तर मेरे मुंह से निकला कैसे?
यानी ज्ञान जो सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है शिव, ज्ञान के रूप में भी वो सूक्ष्म रूप से एक मन से दूसरे मन में ये लगातार ज्ञान का संचरण हो रहा है। और महादेव को प्रणाम करने की जो विधा है वो भी पूरी तरह ज्ञान की मूर्ति को ही आप प्रणाम कर रहे हैं, महादेव को ही कर रहे हैं। पंचाक्षर मंत्र शिव का प्राण मंत्र है, शिव से ही निश्रित सारी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं सब शिव से निश्रित हैं। तो स्वाभाविक है कि ज्ञान की धारा अगर वहां से नहीं निकली होगी तो दुनिया में ज्ञान हो ही नहीं सकता था। भारत देश में जहां हमारा आप रहते हैं, इस देश में ज्ञान की कितनी धाराएं आई, अलग अलग रूप में आई। ज्ञान की धाराओं का संगम होता। साहब श्री की ये पंक्ति है जो उन्होंने आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि भारत भूमि पे ज्ञान की इतनी धाराएं आई, ज्ञान की धाराओं का अगर संगम होता तो ये संगम कितना मोहक होता, कितना सुंदर होता। लेकिन संघर्ष है, कहीं कहीं संघर्ष अगर है यानी वो ज्ञान की धारा है ही नहीं। ज्ञान की धारा में संघर्ष हो ही नहीं सकता, हमारे आपके बीच में संघर्ष हो ही नहीं सकता अगर सारे लोग ज्ञान की ही बात कर रहे हैं, अगर सारे लोग विश्व मूर्ति शिव की ही बात कर रहे हैं, अगर सबके चित्त में वही आनंद मूर्ति बैठे हैं, तब तो कहीं कोई संघर्ष नहीं है। ये तो प्रेम की धारा है, मोहक है, लुभाती है, मुग्ध करती है और दूसरों को सुवासित भी करती है। और काफ़ी समय से अम्बाला की धरती पे महागुरु महादेव की ये बात चल रही है। बीच बीच में बिजली ने भी अपना कुछ कुछ काम किया है, इन्होंने भी कुछ कुछ कर ही दिया है इनकी गलती नहीं है। लेकिन बार बार साहब ने ये बात जरूर कही है कि आप धरती पे कुछ भी मांगते हैं महादेव से, स्वाभाविक है शिव का शिष्य अपनी लौकिक कामना को लेकर अगर जाएगा तो किसके पास जाएगा? कोई शिव का शिष्य होगा, कामना तो उसकी होगी ही होगी। मनुष्य है, वो परिवार में रहता है, गृहस्थ आश्रम में रहता है, घर में सुख होगा दुख होगा, किसको बोलेगा? जो अपना है उसी को तो बोलता है, जो अपना है उसी से तो मांगता है, और जो अपना है उसी को फटकार भी सुनाता है। दोनों बातें होती हैं। तो महादेव को चाहे मांगिए, चाहे प्रणाम करिए, चाहे फटकार सुनाइए, लेकिन महादेव को अपना मानना है और महादेव को अपना मानकर दूसरों को भी इस तरफ प्रेरित करना है। अम्बाला के इस कार्यक्रम में साहब दीदी की उपस्थिति में, हमारे गुरु शिव की उपस्थिति में जो आज ये संपन्न हो रहा है, मेरी कामना है अपने गुरु महादेव से, अपने साहब दीदी से, कि वो इस धरती को पूरी तरह शिवमय बनाने में लोगों की मदद करें। लोगों की मदद कर रहे हैं, वो नहीं करते तो ये हो ही नहीं सकता था। करें, और ज़्यादा करने की ज़रूरत है ताकि ये पूरा जगत शिवमय, जो सपना है साहब का शिवमय हो, ये हो सके। हमारे आपके करने से होगा। जहाँ लोग शिव के शिष्य बन गए हैं वहाँ तो हम आप सब जाते हैं, जहाँ नहीं बने हैं वहाँ जाने वाले उनकी ज़रूरत है। आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से दूर दूर जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी खड़े हो जाइए और आप अपने चारों तरफ देखिए, लोग ही लोग हैं। आदमी की कमी नहीं है, बताने वाले की कमी है। कहीं से हम लोग गुजरे हैं, कहीं भी रुके हैं, महादेव की बात जिससे भी की है उसने महादेव को अपना गुरु बनाया ही बनाया है। ये क्यों होता है? जब आप महादेव से दया मांग के इस काम को करते हैं, महादेव की दया ही आपके पथ को प्रशस्त करती है, सारी बाधाओं को दूर करती है। और महादेव एक ऐसी सत्ता है जिसने आपसे हमसे कोई चढ़ावा नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा है, दिया ही दिया है। तो सब कुछ दिया है जिसने, हम उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं, उसके काम भी नहीं आ रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। उसके काम आ सकें सबके लिए तो हमने किया ही किया है। महादेव के लिए कर सकें, उनके काम आ सकें, और महादेव के इतने काम आए, इतने महादेव के अपने हो जाएं कि कोई अगर कहता भी हो कि अरे महादेव ने दिया ही क्या, तो आपके हमारे मुंह से ये निकल सके कि उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, जिनसे मिलने में हमको जमाने लग गए, इतना समय लग गया, तब कहीं महादेव अपने हो सके हैं। तो अब जब अपने हो गए हैं तो पूरी तरह उनके होके बन के रह सके, उनका काम कर सके।
इसी की याचना है, इसी का आग्रह है आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।